था 40 वर्ष पहले, आज मैं आपके सामने जब से ऐसी उसमें खड़ी हुई हूं रूप में, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, पहचानिए। याद आ गया करदम जी महाराज को, मन में गिलानी हुई। हमने तो अपनी समाधि के सुख में आनंद लिया, लेकिन इस बेचारी का क्या दोष, 40 वर्ष से ऐसे ही खड़ी हुई है। इसको भी सुख मिलना चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके तपस्या के प्रभाव से ऐसा विमान बनाया कि जिस विमान में हजारों दास दासियां हैं। बाग हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, सुंदर सरोवर भ्रमण करती हैं। और ये विमान अंतरिक्ष में चलता है, मन की गति से चलता है। जिधर मन हो जाए उधर ही विमान चलने लगता है। देवहूति को इतना आनंद कि स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करने लगे कि धन्य करदम मुनि, ग्रस्त हो तो इनके जैसा हो। 100 वर्ष व्यतीत हो गए, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन मन में विचार किया करदम जी महाराज ने कि हमने अपना इतना समय 100 वर्षों का वैसे ही निकाल दिया। अरे अगर तपस्या करते तो न जाने कितने आगे चले जाते, दृष्ट में फंस गए। मन में विचार करके कहने लगे, देवी हमें अब तो तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। देवहूति ने पैर पकड़ लिए, कहा स्वामी मैं आपको तपस्या करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन भगवान आप ये तो देखिए, मैं अबला स्त्री भला इन 9 कन्याओं का विवाह कैसे करूंगी? अगर आप अपने हाथों से इनका विवाह कर जाते तो मैं निश्चिंत हो जाती। कोई बात नहीं, ठहर गए। और 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों से किया। 9 कन्याएं, कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ। अनुसुईया अत्रि मुनि, सत्ता अंगिरा को, हविर्भु पुलस्त को, योग्यता पुलह को और क्रियासिद्धि यज्ञ को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ जी महाराज को और शांति अथर्व को। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह हुआ। विवाह हो गया, उसके बाद में कहने लगे करदम जी महाराज की देवी अब तो ये कार्य भी संपन्न हो गया, हमें जंगल में जाके अब तपस्या करनी चाहिए। फिर पैर पकड़ लिए, स्वामी आप तो चले जाओगे, लेकिन भगवान मैं किसके सहारे रहूंगी? कम से कम एक पुत्र उत्पन्न हो जाता तो मैं उसके साथ अपना जीवन यापन कर लेती। फिर रुक गए। और कुछ समय पश्चात इनके साक्षात कपिल भगवान ने अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। ऐसा आत्मपयो अव्यवक्तो नष्ट कालीन भूयसा ते प्रवहरतं देवयं मयामृतमम्। बहुत समय से सूक्ष्म विद्या जो अष्टांग योग की विद्या है वो लुप्त हो गई थी, इसलिए उसका प्रादुर्भाव करने के लिए कपिल भगवान ने अवतार धारण किया। सभी देवी देवता स्तुति करते हैं। करदम जी महाराज भी कहते हैं, स्वामी आपने बड़ी कृपा की, मेरे यहाँ पे पुत्र बनकर के आप पधारे, लेकिन भगवान मुझे जंगल में जाके तपस्या करने का मन है। तो कपिल भगवान कहते हैं चतुर्भुज स्वरूप में,
गच्छ वो कामं मया आपृष्टो मया संन्यस्तकर्मणा विद्वा सजन्मं मृत्युं अमृत्वायमाभजः। हे मुनि, जो भी कुछ करो सब मेरे अर्पित करो, सब करो मेरे निमित्त समर्पण करने से कर्ता भोक्ता मैं बन जाता हूं और जीव का उसमें लेश मात्र भी कोई दोष नहीं रहता। चाहे जंगल में रहो या घर में रहो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ जपा निधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यानी कर्म करने से और कर्म अनासक्त भाव करने से परमात्मा की भक्ति सानिध्य प्राप्त होता है। जो भी करो सब प्रभु के अर्पण करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म करो लेकिन कर्मों को मेरे ऊपर मेरे को अर्पित कर दो तो कर्ता भोक्ता आप नहीं रहोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसे स्तुति करके करदम जी महाराज को जंगल में तपस्या के लिए चले गए। कपिल भगवान बड़े हुए, माता देवहूति बहुत अशांत चित्त हैं। बिंदु सरोवर पे ले जाकर के माता देवहूति को ज्ञान दिया कराया और कहने लगे, हे मां, अष्टांग योग ये विद्या लुप्त हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से इसका प्रादुर्भाव करना चाहता हूं। अष्टांग योग कैसे किया जाता है पुत्र, बताओ। तो भगवान कपिल कहते हैं कि अहिंसा सत्यम सत्यमस्तेयम् आवदार्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौच स्वाध्याय शौच स्वाध्याय पुरुषाचे नमः। अहिंसा यानी जीव हत्या न करे, सदा सत्य बोले, चोरी न करे, जितने में अपना प्रयोजन हो उतने में ही ये जीव कमाए, उतना ही कमाए जितने में प्रयोजन से ज्यादा नहीं। अधिक न करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, आसन को जीतने का अभ्यास करे, स्थिर रहे, शनै शनै प्राणों को जीते, मन को तपाए। वेद पाठ करे,
भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद गंध के चरणार बिंदों में अपनी प्रीति लगाए रखे, वृथा न बोले, मौन धारण करें। यानी मौन रहना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जितना हम कम बात करते हैं उतनी हमारी ऊर्जा, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुष्ट करती है। इसलिए कम बोलें, व्यर्थ न बोलें। ओ मेरे कैसे